हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन को करेक्टनेस करके बताया था। अब स्टूडेंट्स हम दूसरी तीन इक्वेशन ले रहे हैं जो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, एम जी एच इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर और y इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल है। स्टूडेंट्स रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, फटाफट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, लाइन से आपको वीडियो मिलते जाएंगे और आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती चली जाएगी। देखते हैं लेक्चर शेड्यूल क्या है। हमारा लेक्चर है लेक्चर 12। स्टूडेंट्स लेक्चर 12 को और परफेक्ट करने के लिए लेक्चर 11 को देख लेना ज़रूरी है। उसमें सारी मेथड बताई गई कि करेक्टनेस कैसे किया जाता है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो को समझने के लिए। तो जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब स्टूडेंट्स मैंने जैसे पहले वाले लेक्चर में बताया, जो देख नहीं पाए स्टूडेंट्स उनको इसमें बताता हूँ कि जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं हमारे पास। जैसे t है, यहाँ पे L है, G है। अब कुछ स्टूडेंट से सोच रहे होंगे कि 2 पाई क्या है। 2 पाई कांस्टेंट है, वो कोई हमारे पास डायमेंशन उसकी नहीं मिलेगी। जो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो 2 पाई कांस्टेंट रहेगा। L और G और T, इन तीन चीज़ों की हमें क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, जो मैंने लेफ्ट राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिख के बताई हुई है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ T M0 L0 T1, डायमेंशन फार्मूला ऑफ L में सिर्फ L ही रहेगा, M और T एब्सेंट रहेंगे, तो M0 T0। एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ G एक एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो नॉर्मल एक्सेलरेशन के उसके डायमेंशन फार्मूले के उसी रूप में इसको मान लिया जाता है। तो G की डायमेंशन फार्मूला भी वही होगी जो A की होगी। तो A का क्या होता है, M0 L1 T-2। उन इक्वेशन को मैं यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करूँगा। अब देखिए इक्वेशन लिख लेते हैं पहले हम। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ मैं T की वैल्यू रखता हूँ पहले, तो T की है M0 L0 T1। ये हमारे T की 2 पाई एज इट इज़ रख दिया हमने, अंडर रूट लगा दिया और उसमें L की वैल्यू रखी, तो वो रहेगी M0 L1 T0 और अपॉन में G की वैल्यू रखेंगे। तो G की वैल्यू होती है M0 L1 T-2, ये रखिए। तो यहाँ फार्मूले में मैंने वैल्यू रख दी है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड में कोई हमारे पास अलजेब्रा सॉल्व करने के लिए नहीं है, तो उसको एज इट इज़ हम लिख देंगे M0 L0 T1। 2 पाई कांस्टेंट भी लिख सकते हैं वैसे ही। अब यहाँ देखिए अंडर रूट के अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों डायमेंशनल फार्मूले आपस में अपॉन में लिखे हुए हैं, तो अपॉन में हम M L और T को सेपरेट कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ स्टेप बना के दिखाता हूँ आपको। M0 के अपॉन में M0 अलग कर दिया मैंने, इनटू L1 के अपॉन में L1 को सेपरेट कर दिया और T0 के अपॉन में T की पावर -2 को सेपरेट कर दिया। इसको भी डायमेंशन फार्मूले के साथ ब्रैकेट में लिख दिया हमने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे M0 L0 T1 तो जो है वही लिख दिया है, 2 पाई। अब यहाँ आप ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि अपॉन में जो होती है नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। लॉज ऑफ इंडाइसिस के अनुसार A की पावर M अपॉन A की पावर N इक्वल टू A की पावर M माइनस N। तो उस थ्योरी से हम यहाँ क्या कर देंगे, M की पावर 0 - 0, नीचे वाली पावर 0 माइनस कर दी, यहाँ L 1 में -1 और T की पावर 0 नीचे -2 थी, वो ऊपर जाके +2 हो जाएगी। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की तो M0 L0 T1 जो है वैसा ही रहेगा, 2 पाई भी वैसे ही है। अब यहाँ रूट में जो बच गया है अलजेब्रा सॉल्व करने के बाद, M0 L0 और T की पावर 2। ठीक स्टूडेंट्स, अब जब आप ये जानते हैं कि यदि हम किसी चीज़ का रूट हटाते हैं तो उसकी पावर क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती थी। इसकी पावर 1/2 बना देंगे हम यहाँ पर, M0 L0 T1 उसी प्रकार लिखा 2 पाई और यहाँ M0 L0 T की पावर 2 की पावर 1/2, क्योंकि हमने इसमें से रूट हटा दिया है। अब जैसे आप जानते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस में एक और इम्पॉर्टेंट लॉ होता है कि A की पावर M की पावर N, तो वो A की पावर M इंटू N हो जाता है। पावर का क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। तो यहाँ पे पावर इंटू होगी, तो वो देखें हम क्या हो रही है, M0 L0 T1 इज इक्वल टू 2 पाई। यदि हम 0 में, ये देखिए ये 1/2 का इंटू किस में होगा, 0 में होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। यहाँ 1/2 का 0 में होगा तो भी 0, लेकिन 1/2 का 2 में हो जाएगा, तो यहाँ वो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। तो मैं यहाँ इंटू कर रहा हूँ, तो M0 तो रहा L0 और T की पावर 2 इंटू 1/2। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि M0 L0 T1 इक्वल टू 2 पाई
जो बची है डायमेंशन वो लिख देते हैं m0 L0 t की पावर 1। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे स्टेप में देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें आप m की, l की और t की डायमेंशन देखिए, यहाँ पर m l t इन सब की वैल्यू देखिए सेम है, m0 है 0 है, L0 L0 और t1 यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, इक्वल है। तो स्टेटमेंट वही लिखना है जो मैंने आपको बताया था, द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, देयरफॉर द इक्वेशन t इक्वल टू 2π/L/g इज करेक्ट। तो वो यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक और है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन mgh इक्वल टू 1/2mv²। इसमें क्या कहा गया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। इसको आप डायमेंशन फार्मूले से प्रूव करिए। इसकी करेक्टनेस देखते हैं। तो देखिए यहाँ m के लिए हमको डायमेंशन फार्मूला मिल गया है m1 L0 T0। g के लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ m0 L1 T-2। h हाइट है, हाइट एक लेंथ होती है इसलिए l के ऊपर 1 है, m और t एब्सेंट है इसलिए 0। और वेलोसिटी की तो आप जानते हैं m0 L1 T-1। अब इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को। जैसे मैंने लिख लिया mgh इज इक्वल टू 1/2mv²। m के लिए फार्मूला यूज़ कर रहे हैं m1 L0 T0, ये यूज़ किया। g के लिए हम जानते हैं m0 L1 T-2 और h के लिए, h एक हाइट है जो लेंथ होती है इसलिए m0 L1 T0 इसके लिए रहेगा। सामने 1/2 है, m के लिए हम वही m रखेंगे m1 L0 T0 और v के लिए रखेंगे हम m0 L1 T-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए कि मैं सारे, यहाँ पे आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में तीनों जो है डायमेंशनल फार्मूले मल्टीप्लिकेशन में सारी पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है स्टूडेंट। तो यहाँ मैं उन पावर्स को प्लस करने के पहले पास लिख लेता हूँ m1 m0 m0। देखिए आपकी सहूलियत के लिए मैंने ऐसा करा है L0 L1 L1। देखिए t है तो T0 T-2 और T0, ये फर्स्ट ब्रैकेट का इंटू किया हमने। देखिए यहाँ इंटू किया है, ये जो ब्रैकेट से इनका मल्टीप्लिकेशन किया, तो मल्टीप्लिकेशन में m साथ में ले लिए, l को साथ में ले लिया और t को साथ में ले लिया। तो यहाँ पर मैंने ये स्टेप बनाई है। अब इज इक्वल टू 1/2 m1 L0 T0 यहीं रखा है। पावर ऊपर ब्रैकेट पे पावर लगी हुई 2, जैसे आप जानते हैं प्रीवियस आपने इक्वेशन में किया हुआ है, पावर लगी है तो अंदर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इस पावर को इस 2 से हम अंदर तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 0 ही होगा यहाँ पे। तो m0 l की पावर 2 हो जाएगी, t की पावर -2 हो जाएगी। यहाँ पर अब हम इसमें एल्जेब्रा सॉल्व करेंगे तो लॉज ऑफ इंडाइसेस में जो इनटू में बेस होते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ हम पावर प्लस करते हैं तो 1 + 0 + 0, यहाँ पर हमने करा तो 0 + 1 + 1, और t के लिए करा तो t 0 - 2 + 0, ये इस तरीके से कर दिया हमने। अब ऐसे ही यहाँ हम करें तो m की पावर 1 किसके साथ इंटू होगी, m0 के साथ होगी। l की पावर 0 l की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, और t की पावर 0 t की पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ देखिए क्या बच रहा है, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 इज इक्वल टू 1/2, और इस ब्रैकेट में देखिए पावर 1 और 0 प्लस हो जाएगी तो 1 + 0। इसी प्रकार l में 0 + 2 और t में 0 - 2। एक स्टेप हमने और इसमें इंक्रीज कर लिए। m1 L2 T-2 अपनी जगह पर ही है, कांस्टेंट 1/2 भी अपनी जगह पर है। यहाँ पावर प्लस हो गई तो पावर प्लस हुई तो 1 + 0 1, ये 2 और ये -2, ये हमारी फाइनल स्टेप आ गई। अब देखिए कि सब ये कैसे समझ में आता है कि हम कहाँ पर इक्वेशन को रोक दें। कई बार ये बात समझ में नहीं आती कि इक्वेशन को आपने सर यहाँ रोक दिया, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ ही एंड हो जाएगा। एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल m बचा है और राइट हैंड साइड में भी सिंगल m बचा है। देखिए एक एक टर्म ही बचना चाहिए m l, यहाँ देखिए दो बच रही थी इसलिए नहीं, यहाँ एक m एक m, एक l और एक t और एक t, सिंगल टर्म बच जाती है लेफ्ट हैंड राइट हैंड में। मतलब समझो कि वो स्टेप हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमें सिर्फ उसकी डायमेंशंस देखना है। तो डायमेंशंस में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड की डायमेंशन राइट हैंड के डायमेंशन के इक्वल आ रही है।
तो हम लिख देंगे द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर द इक्वेशन इज करेक्ट। ये इक्वेशन करेक्ट हो गई। इस प्रकार से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और है, उसको कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। वो है हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का y इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले y इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल ये लिख लेते हैं। इसमें हमें किस किस की डायमेंशन चाहिए, हमें y की डायमेंशन भी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना है कि y की जो डायमेंशन होती है वो m1 l-1 t-2 होती है, लेकिन बाकी सब चीज़ें जैसे m है मास के लिए केवल मास रह जाएगा, l और t 0 हो जाएगा। g की तो आप जानते हैं l1 t-2 होती है, l के लिए केवल l रहेगा, m और t 0 हो जाएगा। r एक रेडियस है, रेडियस में क्या होता है लेंथ होती है, तो लेंथ में l रह जाएगा, m और t 0 हो जाएगा। और l खुद एक लेंथ है तो l बच जाएगा, m और t 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कई इसलिए कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें काफ़ी सारे डायमेंशन फार्मूले यहाँ यूज़ हो रहा है, और साथ में y की भी हमें डायमेंशनल फार्मूला देखना पड़ता है यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यू को। देखिए y की मैं डायमेंशनल फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, वो है m1 l-1 t-2, ये मैंने लिख दिया। सामने mgl है, तो देखिए m के लिए m0 सॉरी m के लिए m1 l0 t0, ये m के लिए, और g के लिए m0 l1 t-2, l के लिए l रह जाएगा तो m0 l1 t0। ये हमने ऊपर के न्यूमरेटर के mgl के सारे डायमेंशन फार्मूले लिख दिए। अपॉन में हमें पाई कांस्टेंट है, पाई को छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर, आर एक लेंथ है, तो लेंथ में कौन होता है m0 l1 t0, लेंथ है ना, l लेंथ बचेगी, m और t एब्सेंट है, उस पर क्या लगा है स्क्वायर लगा है, और एक लेंथ का और है, तो लेंथ में क्या होगा m0 l1 t0, क्योंकि यहाँ पे लेंथ में ना तो मास होता है ना कोई टाइम होता है, इसलिए इसमें l1 होगा। अब यहाँ पे आपने सारे डायमेंशन फार्मूले पुट कर दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में कोई तरीका नहीं है, उसको दी हुई है तो हम वो एज इट इज लिख देंगे उसको। हाँ, राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि 3 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं m साथ में ले लूँगा। देखिए m की पावर 1 है, m की पावर 0 है, m की पावर 0 है तीसरे ब्रैकेट में, इनटू l की पावर 0 है, l की पावर 1 है, l की पावर 1 है, फिर t की पावर 0 है, t की पावर -2 है, और t की पावर 0 है। अपॉन में देखें तो पाई कांस्टेंट तो वैसे रख दिया हमने, अंदर ब्रैकेट में स्क्वायर होना है। पहले बताया था, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जब किसी डायमेंशनल फार्मूले के ऊपर पावर आ जाती है तो वो उन डायमेंशन के साथ ही मल्टीप्लाई होने लगती है। तो 2 का इसमें 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 में करेंगे, 2 का 0 में करेंगे, इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो m0 यहाँ हम कर रहे हैं, तो m0 का 2 में इंटू 0, l1 का 2 में 2, t0, और यहाँ तो हमें वैसे लिखना है इसको m0 l1 t0। अब इसको तो m1 l-1 t-2 भी लिख दिया, और सामने अब देखिए कि पावर प्लस हो रही है क्योंकि सारे इनटू में हैं, तो इनटू में पावर प्लस हुई तो 1 + 0 + 0 1 हो गया, l 0 + 1 + 1, देखिए यहाँ पे 0 + 1 + 1 दिए, l की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो l की पावर 2 गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा t की पावर -2 हो जाएगा। अपॉन में पाई कांस्टेंट। अब यहाँ फिर से 2 ब्रैकेट का इंटू दिख रहा है हमें, देखिए दोनों ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन है, तो इनकी पावर हम इंटू कर लेते हैं, m0 इंटू m0, फिर l की पावर 2 इंटू में l की पावर 2, l की पावर 1, और t की पावर 0 और t की पावर 0। इस प्रकार से हमने तीनों इसकी पावर जो है यहाँ पे इंटू कर ली। अब ये m1 l-1 t-2 एज इट इज लिखा हुआ है, ऊपर m1 l2 t-2, नीचे पाई, और अब देखिए यहाँ पावर यदि प्लस हो गई तो m की पावर 0 + 0 0 हो गई, l की पावर क्या हो गई 3 हो गई,
और t की पावर 0 हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमने देखा कि डायमेंशन जो है अपॉन में आ गई, फार्मूला जो है डायमेंशन फार्मूला अपॉन में है, तो हम इनको अलग कर लेते हैं। तो देखिए m1 l-1 t-2 को वैसे ही लिखा हमने। अब 1/π सेपरेट कर लीजिए, और m की पावर 1 है तो अपॉन m की पावर 0, l की पावर 2 है तो l की पावर 3 अपॉन में आएगा, और t की पावर -2 और t की पावर 0, ये स्टेप आ गई। अब नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या होती है, माइनस होती है, तो हमने इसको वैसे ही लिख दिया फिर से m1 l-1 t-2 इज इक्वल टू 1/π। अब यहाँ पे हम ये पावर नीचे ले जाते हैं तो ऊपर से तो m की पावर 1 - 0, l की पावर 2 - 3 और t की पावर -2 - 0। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो पावर 0 है ये ऊपर जाके माइनस होगी, ये 3 ऊपर जाके माइनस होगी। कौन से रूल से, मैं वो रूल भी आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सा रूल का इस्तेमाल किया है। a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m - n, इस रूल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसके साथ में हमें एक चीज़ और देखना है कि एक स्टेप हम और बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो लिखी हुई स्टेप m1 l-1 t-2, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की y की दिख रखी जो एज इट इज़ है, 1/π बच रहा है, और साथ में क्या बच रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे m की पावर 1 में से 0 गया तो 1 ही रहेगा, l2 - 3 तो वो -1 हो जाएगा, और t की पावर -2। अब देखिए आप कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट्स क्या है, इक्वल आ रही। जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, इक्वल आ रही। m1 है तो m1 है, l-1 है तो l-1 है, t-2 है तो t-2। पाई तो कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट के ऊपर कोई परेशानी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर दैट इक्वेशन y = mgl/πr² इज करेक्ट। तो इस प्रकार से ये पूरा, ये देखिए काफ़ी बड़ा भी रहा, प्रैक्टिस करें क्योंकि इसको कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बताया था, और सारी स्टेप्स मैंने 1 बाय 1 बताई, तो इनको प्रैक्टिस करने पे आपको आ पाएगा। तो करते रहिए प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टेप रेस्ट एंड गुड बाय।